वास्तविक जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने आप में तुम सुखी हो। रात को सब कुछ भूल के सो जाते हुए सुख कहां से आता? अपने आप का है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। जो खुद पे मस्ताना हो जाता है उसको देखकर संसार उसके पीछे लग जाता है, संसार मस्ताना हो जाता है। चाह रहित हो जाए, मुझे ये मिले तो मैं सुखी हूं। बेवकूफी है, तुम अपने आप में पूरे सुखी हो। मैं ये भोगूं तो सुखी हूं, ये तुम्हारे मन की बेवकूफी है। शरीर को स्वस्थ रखना अलग बात है, लेकिन भोग भोगना अलग बात है। जब साधन को साधन मानोगे तो सत्य की खोज के लिए आप साधन का सदुपयोग करोगे, और साधन का सदुपयोग करा और सत्य की खोज की भाव रही तो आपसे सेवा होने लगेगी। साधन को साधन मानोगे तो इसकी मान बढ़ाई की वासना नहीं होगी। बहुत सारी बदमाशियां तो मान बढ़ाई की वासना से ही पैदा होती। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं रोटी पानी के लिए ज्यादा बदमाशी करनी पड़ती है, नहीं, ज्यादा बदमाशी तो मान बढ़ाई के लिए करनी पड़ती है। इस बात को स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन ये सत्य है। स्थूल शरीर में अहम होता है तो भोग की वासना जोर पकड़ती है, और सूक्ष्म शरीर में अहम होता है तो मान बढ़ाई की वासना जोर पकड़ती। स्वर्ग आदि और ऐहिक सुख कारण शरीर में अहम होता है तो प्रकृति पर प्रभाव डालने की इच्छा होती है। लेकिन अपने वास्तविक जीवन में मैं आ गई तो बस सहज जीवन हो गया, सुखी जीवन हो गया, आनंदित जीवन हो गया, पूरा जीवन मिल गया। अब क्या उसके लिए वर्णन करें? ऐसा पुरुष रागियों के बीच बड़ा रागवान दिखेगा, व्यवहारियों के बीच बड़ा व्यवहारी दिखेगा, युवकों के बीच बड़ा यौवन की लीला को बजाने वाला, बातें जानने वाला, वृद्धों के बीच बड़ा बुजुर्ग दिखेगा, और मिल गई माइया तो बड़ी सासू का रोल भी अदा करके बता देगा। रागे रागवताम युवे युवा विरक्ते विरक्ता त्यागे त्यागे ही भोगे भोगी, भोगियों के साथ भोगी जैसा। आश्चर्य त्रिभुवन जय, उसने तो त्रिभुवन को विजय कर लिया है। जिसने वास्तविक जीवन को जीवन जाना है और साधन को साधन जाना है, वो साधन का ठीक उपयोग कर लेता है। सिक्खड़ ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दो और मैकेनिक के हाथ में गाड़ी दो तो फर्क पड़ेगा। पुरानी गाड़ी किसी सिक्खड़ ड्राइवर के हाथ में पकड़ा दो, अब कितने दिन में कहां पहुंचेगा अल्लाह जाने। यहां से चले और कलकत्ता जाना है, सिक्खड़ ड्राइवर और पुरानी गाड़ी, और मैकेनिक है और पुरानी गाड़ी है। चाहे दोनों को नई दे दो, नई की कल्पना करो, तभी भी सिक्खड़ ड्राइवर गाड़ी का सत्यानाश करके पहुंचाएगा और मैकेनिक गाड़ी को संभाल के पहुंचाएगा। ऐसे ही जिसने साधन को साधन जाना है उसने जीवन के रहस्य को सीख लिया। तो इस शरीर का भी ठीक से संयम उपयोग, स्वास्थ्य ये वो सब भी कर लेगा और दूसरों का भी कर लेगा। चाह रहित जब साधन को साधन मानेगा तो सुख की चाह नहीं रहेगी, अपने आप में आनंद शांति माधुर्य रहेगा। चाह रहित व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है। पति प्रेम करता है, लेकिन वो पति ज्ञानी है तो ठीक प्रेम करता है, नहीं तो हाड़ मास पर नजर है तो काम बेकार करता है। पत्नी पति मित्र प्रेम करता है, अगर चाह रहित है तो सचमुच में प्रेम करता है, नहीं तो पैसे की मित्रता है। जयराम जी की, आपके पास से पैसे चले जाए फिर देखो मित्र। मित्र जितना भी बाहर की वस्तुएं देखकर, प्रेमी बाहर की वस्तु पर
साधन पर फिदा होकर प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नकली है, लेकिन अपने स्वाभाविक प्रेम करते हैं, चाहे ईश्वर का अनुभव नहीं भी हुआ, लेकिन स्वाभाविक प्रेम करते हैं तो कुछ अंश में वो प्रेम होता भी है। लेकिन जो सचमुच में चाह रहित हो गया, वह पूर्ण प्रेम कर सकता है। उसकी डांट फटकार में भी पूर्ण, डांटेगा तो भी पूरा, वो क्योंकि पूर्णता से ही जी रहा है। रमण महर्षि के पास एक पंडित आया, कोई सवाल किया, जवाब दे दिया, फिर दूसरा सवाल किया, जवाब दे दिया, फिर तीसरा अनर्गल सवाल करता गया। उस युवक पंडित को ये अहम था कि महर्षि के सामने जो उनके शिष्य बैठे उनको मैं दिखाऊं कि मैं भी कुछ हूं। तो साधन बुद्धि थी उसकी, साधन को मैं मानकर अपना प्रभाव जमा रहा था। महर्षि ने देखा, एक बार दो बार तीन बार, फिर देखा कि मानेगा, तो क्या समझता, उठाया डंडा, उठाया डंडा महाराज। और पंडित ने देखा ये रूप, ये भी हो सकता है, पंडित कल्पना नहीं कर सकता। पंडित भागा, आगे पंडित और पीछे रमण महर्षि। भागाते खदेड़ते उसको ऐसा दूर पहुंचा दिया। फिर आकर रमण महर्षि ने डंडा रखा और बैठे। लेखक लिखता है कि उस दिन उनके जीवन में जो आनंद था, विशेष प्रसन्नता थी, वो कुछ निराली थी। क्योंकि आ गया क्रोध, आ गया, अनुचित हो रहा है, अनुचित कैसे सहे, क्रोध आ गया तो उसको भी पसार होने दिया, क्रोधी नहीं हुए, इसीलिए पूरे शांति रहे। नहीं तो गुस्सा करने से तो श्वेत कण नष्ट होते, शरीर थरथराता है। ऐसे भी शरीर के जीवन कण निकलते रहते हैं, श्वेत कण। लेकिन जो साधन को साधन मानकर अपने को मैं की तरफ लगाता है, उसके संकल्प विकल्प कम होते हैं तो श्वेत कण कम निकलते हैं, वो लोग स्वास्थ्य ऐसे ही पा लेते हैं। लेकिन जो साधन को मैं मानता है, ये करूं वो करूं वो करूं, फत 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 फत, उसके श्वेत कण ज्यादा निकलते। फिर उसको स्वास्थ्य के लिए न जाने कितने कितनी टॉनिकों की गुलामी, कैप्सूलों की गुलामी, इंजेक्शनों की, और क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी बीमार। और जो क्रुद्ध होते हैं उनके श्वेत कण तो इतने अधिक मात्रा में निकलते, वो निकलते तो वैसे भी रहते थोड़े थोड़े, लेकिन इतने तेजी से निकलते कि वो थरथराते निकलते, तो उनकी थरथराहट ही उसके शरीर में दिखती है। जो अति क्रोधी होता है तो कैसे थरथराता है, तो ये श्वेत कण बहुत तेजी से निकलने, इसलिए थरथराहट होती। तो बहुत सारी बीमारियां साधन को मैं मानने से होती है, और बहुत सारे सुख जीवन को मैं मानने से अपने आप उभरते हैं। जिसने आत्मा में, परमात्मा में अपनी मैं बुद्धि अथवा ईश्वर प्राप्ति की वृत्ति बनाई, उसको स्वास्थ्य अंदर की प्रसन्नता से स्वास्थ्य के कण बनते रहते, मिलते रहते। उसको सुख अपने आप का मिलता है, और बुद्धि में नित्य नवीन ज्ञान उभरता रहता है, नित्य नवीन रहस्य प्रकट होते रहते। और जो साधन को मैं मानता है, उधर के तरफ अत्यंत लापरवाह है, उसको सुख के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लोग शराब, कबाब, ये वो, व्यभिचार, दुराचार, ये यहाँ तक कि अपनी पत्नी बदलना, अपना पति बदलना, फैशन बदलो, ये करो वो करो, फिर भी वे बेचारे ज्यादा दुखी अशांत देखे गए। उनको स्वास्थ्य तो कैप्सूलों और टॉनिकों से भीख मांगना पड़ता है, और सुख क्लबों से और शराबों से और कबाबों से भीख मांगना पड़ता है, और ज्ञान पोथों थोथों और किताबों की रटारटी का अंदर में रिजर्व रखना पड़ता है। और बड़ा मंजी मंजी भाषा ये वो करके लेख लिख के भी आते, फिर भी बोलते बोलते कुछ न कुछ में हो जाता है, और कोई खास इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्वाभाविक बोलते तो अनजाने में भी जीवन के करीब होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है।
अनजाने में भी आप साधन की अहंता और ममता से कुछ अनजाने में भी बचे होते हैं तो आपके द्वारा बड़ा अच्छी बात आती है, बड़ा अच्छा व्यवहार हो जाता है। नहीं तो ये क्या करेगा, संभल संभल के करते तभी भी गड़बड़ हो जाती। कई लोग ऐसे संभल संभल के बोलते हैं तभी भी कुछ, और जो कई ऐसे हैं स्वाभाविक बोलते हैं सच्चाई से, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत बहुत लाभ है। चाह रहित हो जाए, सुख की चाह नहीं, मजा मले ऐसा नहीं। इस शरीर का, मन का, तन का सदुपयोग जाए और अपने आत्मा को, परमात्मा को जान लो। अगर जान लिया तो चाह रहित हो गया। चाह रहित हुआ वो प्रेमी होता है और दुनिया में प्रेम ही राज्य करता है। रामतीर्थ बोलते थे कि बाकी के कायदे कानून लोग बनाते हैं, ये सामूहिक ठगाई है, सामूहिक शोषण की व्यवस्था है। कायदे कानून ऐसे बनाते हैं कि अपने पास माल आ जाए प्रजा का, अपने पास सत्ता आ जाए, अपना कहा हुआ सब लोग करे। तो ये जो कानून बनाए जाते हैं, ये कानून इतना राज्य नहीं करता। कानूनों से तो इनकम टैक्स वाले कितने कानून बनाए, लोग छटक जाते, प्रयत्न करके बच जाते हैं। आरटीयू के कानूनों से भी बच जाते हैं और भी कई कानूनों से, चुनाव के कानूनों से चुनाव वाले भी बच जाते हैं। कुछ न कुछ, चाहे सेशन वेशन कितना भी करे फिर भी कुछ कर लेते हैं। लेकिन प्रेम ही राज्य करता है। जो चाह रहे थे उन महापुरुषों के जीवन में प्रेम है, और प्रेम ऐसा राज्य करता है कि न भत्था दो न पगार दो, जयराम जी, फिर भी जिसके पास वो जीवन है, जीवन को जीवन मानता है, साधन को साधन जानते, उनके पास विशाल हृदय है, प्रेम, तो तन से, मन से, धन से समाज उनकी सेवा करने को तत्पर हो जाता है। आप खाली थोड़ा सा चाह रहित हो जाओ, बदले में समाज बहुत कुछ देगा, क्योंकि उसको प्रेम की प्यास है, प्रेम की भूख है। और वो भूख आपके द्वारा मिटती है। पेट की भूख तो 4 घंटा मिटी फिर ऐसे ही, लेकिन वो भूख थोड़ी मिटती है तो उनके जीवन में निखार आ जाता है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम ही स्वाधीनता है, प्रेम ही कल्याणकारी है, प्रेम ही सब पर सत्ता करने वालों पर भी सत्ता हो प्रेमी की चलती है। सत्ताधीशों पर भी प्रेमी की सत्ता चलती है। अकबर ने पूछा फिर तानसेन से कि मैंने सुना है कि मीरा के कीर्तन में लोग सब भूल जाते हैं, खुदाई नूर की प्रेम की प्यालियां पी के मस्त हो जाते हैं, क्या हो सकता है? बोले होता है। लोग निर्दुख हो जाते हैं, बड़ा आनंद रहता है, ऐसा हो सकता है? बोले होता है। अपन चले, बोले राजा होकर चलोगे तो नहीं मजा आएगा। उन्हीं के भक्तों का वेश धारण करके उनमें घुल मिल जाके बैठे, घुल मिल के बैठे मीरा के कीर्तन भजन में। उन प्रेम की तरंगे मीरा की आंखों से वो आध्यात्मिक वेव्स बरसते हैं, वाणी से वो दोनों झूमे। और इतना अकबर को आनंद और शांति मिली कि लोग मीरा को प्रणाम करने जाए कुछ न कुछ रखते थे। अकबर ने देखा कि छल्म वेश है, फिर भी मोतियों की माला तो पड़ी है, वो निकाल कर रखती। मीरा को पता नहीं है अकबर, लेकिन सीआईडी वालों ने जान लिया। 2-4 दिन के बाद बराबर पता लगा के विक्रम राणा को बताया। विक्रम राणा तलवार लेकर आया कि तू किसी राजा के साथ तेरा टेढ़ा संबंध है और मोतियों की माला उसी के लवर की दी हुई तू गले में डाल रही है, वो वेश बदल के आता है। अब तेरी एक भी बात सुनूंगा नहीं, सिर झुका दे, मैं तेरा सिर बधेरूंगा, थारू माथु का पे धरती तिलक लगाऊं। दोनों हाथ से तलवार उठाई, मीरा शांत रही। लेकिन उस जीवन को मैं मानने की जगह पर अनजाने में या जानकर पहुंची भक्ति भाव से, हाथ वहीं रह गए।
माफी मांगी, तलवार वहां गिरी और विक्रम राणा मीरा के चरणों में गिरा। सत्ता करने वालों पर भी प्रेम की सत्ता का जादू चल जाता है। नारायण हरे नारायण हरे नारायण। तो जो बोलते हैं कि पत्नी के बिना जीवन अधूरा है, या जो लोग बोलते हैं पति के बिना जीवन अधूरा है, जो लोग बोलते धन के बिना जीवन अधूरा है, जो बोलते सत्ता के बिना जीवन व्यर्थ है, वे सचमुच नासमझी की बात बोलते हैं। आपका जीवन अपने आप में पूरा है। कुछ पाकर आप पूरे नहीं हो सकते हैं, अपने आप में तुम पूरे हो, अचाह हो जाओ। अचाह होने के लिए तन का, मन का, बुद्धि का बहुजन हिताय सदुपयोग करो, तो आपकी चाह बहुतों की चाह पूर्ण करने में लग जाएगी, आपकी चाह चली जाएगी। बहुतों की चाह पूरी होगी तो उनके हृदय में प्रेम उभरेगा और आपके छुपे हुए प्रेम को पैदा कर देगा। इसी को बोलते निष्काम कर्म, ये सेवा। सेवा का अपना फायदा है। ऐसा नहीं कि आप सेवा करते फिर कोई आपकी सब सेवा कोई देवी देवता नोट करते हैं, फिर तुम मर जाते हो तो उधर जाके तुमको भाई ये सेवा किया लो 10 गुना, ऐसा नहीं होता है। आप सेवा करते तो जितने अंश में चाह रहित होते हैं उतने अंश में तुम्हारा आत्म निखार आता है, उतना ही सुख मिलता है, उतना ही बुद्धि शुद्ध होती है। तो जहाँ शुद्ध बुद्धि और अंतरात्मा का बल बढ़ेगा वहां भविष्य में सुख होगा। अब एक एक आदमी अच्छा काम करे तो उसका सबका कौन लिखेगा, कौन फिर उनको पकड़ के उसका 10 गुना बदला देगा। लेकिन जब सेवा करते तो बाहर की चीज है, लेकिन सेवा का भाव भीतर है, तो बाहर की चीजों का सदुपयोग करते हैं तो भीतर शुद्ध और योग्य होता है। तो जहाँ शुद्धि और योग्यता है वहां जहाँ जाओ सुख मिल जाएगा। ये बात मुझे समझ में ही नहीं आती। जो लोग बोलते हैं यहाँ ऐसा करो वैसा करो फिर तुम्हें बिस्त मिलेगा। बिस्त में क्या होता है? बोले आह क्या यहाँ शराब की बोतल के लिए पागल हो रहे हो, छोड़ो शराब। अल्लाह के नाम पर शराब छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। छोड़ना तो चाहिए, शराब कबाब रंडीबाजी ये छोड़ना तो चाहिए, लेकिन बदले में लोग बोलते तुम्हें बिस्त मिलेगा, वहां तो हूरे होगी। मैं तो रबिया को धन्यवाद दूंगा। मुसलमान लड़की, शाबाश है उसके माँ बाप को। गरीब घर की लड़की थी, ऐसी गरीब कि बिका उदासी थी बेचारी, 100-200 में बिकी होगी उस जमाने में, ऐसी थी। लेकिन जीवन का सदुपयोग करने की उसको कला कैसे आ गई भगवान जाने। और कुछ अपने जीवन को समझा उसने। एक दिन बाजार से पसार हो रही थी रबिया, हाथ में जली हुई मशाल और दूसरे हाथ में पानी का एक कलश। लोगों ने देखा कि रबिया ये पानी का कलश और जली हुई मशाल लेकर तुम कहां जा रही हो रबिया? रबिया ने कहा कि जली हुई मशाल से तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रहे हो। जिस बिस्त के लिए तुम यहां कुछ थोड़ा करते हो उस बिस्त को मैं जलाने जा रही हूं। और तुम बोलते हो दोजक में लोग पड़े हैं, तप रहे हैं, जल रहे हैं। ये लोटा पानी लेकर उन दोजक को मैं बुझाने जा रही हूं। जीते जी जीवन का पता नहीं कल्पना कर रहे हो, दोजक है और बिस्त है और शराब है, चश्मे है। रबिया सूफी फकीर थी, वेदांती संस्कार का नाम है सूफीवाद। मुझे कई मत पंथों संप्रदायों में जाने का ईश्वर की प्राप्ति के लिए अवसर मिला। गए बोले हमारे पंथ में भक्ति हो जाओ तो भगवान मिलेंगे। तो तुम्हारा पंथ कब से चला? उसके पहले भगवान नहीं थे क्या? बोले हमारे धर्म में आ जाओ तभी ईश्वर मिलेंगे। मैंने कहा ये कोई गले उतरी नहीं बात। तुम्हारा पंथ अभी इतने साल, कोई 200 वर्ष से चला, कोई फलाने साल से चला, कोई फलाने। ईश्वर तो भाई राम आए उसके पहले भी ईश्वर थे, कृष्ण और राम के पहले भी ईश्वर थे,
जो पहले थे वो अभी है, बाद में रहेंगे। तो फिर तुम्हारे इस दायरे में आने वाले को ही भगवान मिलता है या अल्लाह मिलता है या ईश्वर मिलता है या गॉड मिलता है। ये आरंभ में ही धोखाबाजी है, चीटिंग है। वहां मैं शिष्य कैसे बनूंगा या उस संप्रदाय का मैं कैसे अनुयायी बनूंगा। लेकिन घूमते घामते जब आत्मा ही ब्रह्म है तो अनादिकाल से तेरा सत्य स्वरूप तेरे साथ है, खाली तू जान ले। ऐसी बात बताने वाले लीलाशाह प्रभु मिले तो मैं उनके कहे बिना ही मैं उनका शिष्य हो गया। बिन शर्ती शरणागति मैंने उस महापुरुष की ले ली। कई लोग तो मुझे ये तुम्हारी सारी संपत्ति हो जाएगी, तुम पट शिष्य बन जाओगे, तुमको चादर उड़ा देंगे, तुम्हारी चादर तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी माल मिलकर तुम्हारे पास रखो। मन में सोचा हूं बाहर से तो नहीं कहना होता, ये सारा तुमको दे देंगे। मैं क्या, अच्छा मैं आता हूं। यूं करके किसका अभी तक नहीं गया, किसी को बोलना नहीं। नारायण हरि नारायण हरि। ये चीजें जीवन नहीं हो सकती है। मठ मंदिर या मकान या फ्लैट ये आप नहीं हो, इनके लिए आपका जन्म नहीं हुआ है देव। रुपया पैसा बैंक में इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। गहने गांठों के पीछे खप मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। जो तुम्हारे पास है शरीर की रक्षा कर लो, उपयोग कर लो। आपको अपने जीवन को जानने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए मिला है। और जितना ज्यादा है तो ज्यादा उपयोग करो, कम है तो कम उपयोग करो। बस गलती ये होती है कि जिनके पास ज्यादा है उनको और भी चाहिए और भी चाहिए और उसी को जीवन मानते, और जिनके पास कम है वो ज्यादा वाले को देखकर रो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, पच रहे हैं। हाय हम तो गरीब है, हमारा तो कोई नहीं। कितनी भी गरीबी हो, अत्यंत गरीबी हो, मैं तो ये बात मानने को भी तैयार हूं कि एक टाइम खाने को मिलता है और समझ ठीक है तो आदमी दुखी नहीं रह सकता है। एक कपड़ा है अंग ढकने को और एक टाइम खाने को मिलता है और उसकी समझ ठीक है, जीवन को जीवन मानने की समझ है, साधन को साधन मानने की समझ है, तो आदमी पूर्ण प्रेमी होगा। शुकदेव जी महाराज को एक कपड़ा भी नहीं था, लंगोटी, और उसका भी ठिकाना नहीं था। एक टाइम खाने को नहीं मिलता था, लेकिन किसी गृहस्थी के घर जाते थे, गाय दो ले उतनी देर खड़े रहते थे, फिर भी बड़े सुखी रहे। लोग सोचते क्या करे, ये बेचारे गरीब हैं, वो बेचारे गरीब हैं। तो धन से गरीब दिखते हैं, लेकिन समझ से तो अमीर भी गरीब है और गरीब भी गरीब है। जिनको सत्संग की समझ है वो अमीर महा अमीर है और गरीब दिखने वाला भी महा अमीर है। नारायण हरि। तो तृष्णा का अभाव करेंगे, ये मिले ये भोगे तब सुखी रहेंगे। हटाओ उन बातों को, हम अपने आप में सुखी हैं। भावना करते करते, विचार करते करते अपने सुख में विश्रांति मिलेगी। जो जो अपने आप में भावना करेंगे त्यों त्यों पराधीनता चली जाएगी, स्वधर्म पालन में तितिक्षा आएगी। अपना कर्तव्य पालन में तितिक्षा आएगी, कष्ट भी सहलेगा। जब स्वधर्म पालन में तितिक्षा आएगी और अपने आप में आप सुखी रहने की बात समझने लगेंगे तो फिर सुख दुख में समता भी आ जाएगी। जयराम जी की देखोगे कि सुखते ये वो सपना हो गया कि नहीं। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। अब क्या करे, भेजे भगवान वाला वातावरण तो बोलना पड़ता है। भगवान के आकाश में बैठा बैठा ये भेज नहीं रहा है, वो ही तुम्हारा भगवान चैतन्य से जो मन का फुरना जैसा महसूस करता है वैसा तुमको दिखता है। तो बोलना पड़ता है जो भेजे भगवान, क्योंकि सब लोग सत्संग या सूक्ष्म बात तो समझ नहीं सकते, इसलिए मोटी बात में कहना पड़ता है कि सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। ऐसा नहीं को बिस्त में बैठकर यहाँ साथ में अरस पर बैठकर ले भाई इसको इतना सुख भेजो, इसको इतना दुख भेजो, थोड़ा दुख भेज दिया उसके बाद फिर थोड़ा सुख भेजो, फिर ये भेजो, नहीं। वही वहीं से सुख दुख के भाव स्फुरित होते हैं
सुख में चिपक जाए, दुख में परेशान हो, इसलिए बोलते हैं जो भगवान भेजे। हकीकत में समझ आ गई तो पता चलेगा कि भगवान इतनी मजदूरी नहीं करते, केवल हमारी बेवकूफी को थोड़ा किनारे करने के लिए शास्त्र वचन सुनाए जाते, संत वचन। भगवान दिन रात सुख दुख नहीं भेजते रहते। सुख दुख के भाव तुम्हारे स्फुरित होते हैं, उस भगवत सत्ता से, चेतना से तुमको दिखते हैं, इसलिए बोलते हैं भगवान भेजा। नहीं तो कल्पना किसकी करो भाई, कोई सेठ जी भेज रहा है तो नहीं मानोगे, कोई ऑफिसर भेज रहा है सुख दुख, ये तो नहीं मानोगे। अगर मान लिया तो उससे राग द्वेष होगा, और ज्यादा दुखी होगा और ज्यादा परेशान हो गए। चलो भाई भगवान भेजते हैं जो भगवान भेजता है। इस भाव से भी भगवान का भाव आया तो भगवान कौन है, कहाँ है, उसको भी कभी पहचानने की रुचि होगी। उसको पहचानने की रुचि होगी तो किसी जगे हुए महापुरुष के द्वार तक पहुंचेंगे, रहस्य खुलने लगेगा। देर समय नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जब सुख दुख में सम होने की स्थिति बढ़ती रहेगी तो शास्त्र अध्ययन, जप, कीर्तन आदि में भी रस आने लगेगा, और उनमें रस आएगा तो सुख दुख में समता भी आती रहेगी। एक दूसरे के पोषक है। तो जब सुख दुख में समता बढ़ने लगेगी अथवा शास्त्र अध्ययन, जप, तप, कीर्तन सेवा में रुचि होने लगेगी तो विषय वासना के तरफ बहता हुआ मन थोड़ा कुछ वश होने लगेगा। वश होने लगेगा तो क्या होगा कि नित्य जीवन के तरफ अनजाने में भी आराम मिलने लगेगा। फिर लगेगा कि बड़ी बड़ी सुविधा और बड़े बड़े आडंबर से जीने वाले भले बाहर से सुखी दिखते हैं, लेकिन उनका ऊंचा पद और ऊंचे अधिकार और ऊंचा आडंबर हास्यास्पद लगेगा। साधक को विचारो गए કેટલું કરે છે ત્યારે સુખ માટે વિચારો। साधक तो ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ सुखी है, उसको तो बेचारे को बैठने के लिए भी ये चाहिए, खाने के लिए भी वो चाहिए, तब भी क्या पता कितनी देर सुखी रहे। मजे की बात है कि ऐसे जो लोग हैं साधनों से सुखी होने वाले, वो साधकों को बेवकूफ मानते। जो महाबेवकूफ होते हैं वो भक्तों और साधकों को बेवकूफ मानते कि ये बेचारे तो ये तो धरती पे बैठे हैं, तो क्या क्या कोई लाइफ नहीं। हमारी लाइफ देखो टाई है, ये है, आई एम समथिंग। हम तो जाते मजे से क्लब में, ये बढ़िया गाड़ी है, वो है, वो है, लेकिन जरा बढ़िया गाड़ी में पंचर पड़ जाए तो खोपड़ी में और हृदय में भी ऐसे ही बढ़िया भारी पंचर पड़ जाता है। साधक की गाड़ी में पंचर पड़ा तो कोई बात नहीं, स्पेयर लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठे हैं यहाँ, क्या फर्क पड़ता है। जरा आगे आ गया भाई बैठा थे खटारे में, ले अभी तो कार में बैठा थे खटारे में, कोई बात नहीं। पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। कोई जब ऐसा आता है और यहाँ सेवाधारी जरा सा, और बापू तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सेवाधारी बड़े बदमाश, इंसल्ट कर देते हैं, इंसल्ट। लेकिन जो साधक है एक बार इंसल्ट क्या 10 बार हो गए भाई, ये तो धक्का मुक्की में होता रहता है, चल है मजे में। उसको तो जरा सी हुई तो वो खोपड़ी में लेके बैठेगा। अरे चलो भाई कोई बात नहीं, व्यवस्था में होता रहता है, चलो। तो कितना स्वतंत्र हो जाता है आदमी। जो साधन को मैं मानता और साधनों से औरों से सुख लेना चाहता है, उसको तो कितना कितना मेहनत मजूरी करनी पड़ती है। जरा मैं हाँ, और जरा चला गया तो हाय हाय, उसको तो भाई ठीक है चलो। रात को बिछा दिया खुले में पढ़े तो पढ़े, तंबू में पढ़े तो पढ़े, इधर पढ़े तो नहीं आ गया। एक महात्मा के पास गया भगत के, महाराज में बहुत दुखी, खूब रोया उसने। महाराज ने कहा क्या दुख है? बोले महाराज दुखी दुख है। तो बोले भाई क्या है आखिर? बोले ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है। उसने तो अपना दुख का ऐसा दास्तान सुनाया। महात्मा ने कहा कि इसको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। जयराम जी की इसको बोलूं कि बैठ के माला जप, समझ की जरूरत। महात्मा ने कहा देख भाई, मैं तेरे सारे दुख मिटाने का वचन करता हूं, सब दुख मिटा दूंगा, लेकिन दक्षिणा थोड़ी सी दे दे। बोले महाराज कहो कितना पैसा देना पड़ेगा? बोले कोई ज्यादा नहीं,
सुखी आदमी की पुरानी जुत्ती, पहनी हुई जुत्ती, बस। सुखी आदमी की जुत्ती, उसके बदले में उसको तो नई दिला दे, दूसरी दिला, सेकंड हैंड जुत्ती जो पहनता है सुखी आदमी। सुखी आदमी की जुत्ती ला दे, मैं तेरे सारे दुख मिटा दूंगा। सोचा सुखी 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 फलाना सेठ गए, सेठ के पास, सेठ जी माफ करना, ये जुत्ती आपकी ले लेता हूँ, बदले में नहीं ला देता हूँ, मेरे को चाहिए। क्यों? बोले आप सुखी आदमी। सेठ बोलता है मैं और सुखी? उसने अपनी दास्तां सुनाई। लड़का कहना नहीं मानता है, पत्नी का शरीर फैटी हो गया, मेरे को डायबिटीज है, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, पार्टनर से खटपट चल रही है, तो मेरे को सुखी मानता है, पागल। और लंबी चौड़ी दास्तां सुनाई। उसको लगा कि अरे मैं आज तक समझता था कि बड़ा सुखी है, भागा। अब कहाँ जाऊं? ऐसे कई सेठों के पास गए और सबने अपनी ढपली, अपना राग, अपनी सुनाई। करते करते देखा कि शासन सुखी है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनके आगे लोग सलाम मारते, बोले साहब, कलेक्टर साहब, डीएम साहब, आपकी जुत्ती ले जाता हूँ। क्यों? बोले सुखी। बोले क्या सुखी? सचिव ने बदली कर दी, लड़के यहाँ पढ़ रहे, हमें वहां जाना पड़ता है, फलाना ढींगना, और मिसेस भी कभी कभी ऐसी सुना देती है, ये करो क्या, मैं सुखी? हमारा जीवन तो ऐसे ही भटकाऊ जीवन है। छोटे आदमियों के आगे हम बड़े साहब दिखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कितने सारे साहब सिर पर बैठे हैं। हम सुखी कैसे? ऐसे डीएम, हम बड़े साहबों के पास, कलेक्टर से फिर ऊंचे 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 मिनिस्टर तक पहुंचा दो उसको कल्पना करके, और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दो। चलो उठाई नरसिंह राव की जुत्ती, बोले साहब आप सुखी हो? उसने कहा पागल, रुक जा अभी। नारायण कहानी में ऐसा नहीं है। ऐसे एक एक आदमी को चुनकर वो आदमी दंग रह गया। आखिर कई दिनों के बाद लौटा। लौटते लौटते देखा कि एक कोई लेटा हुआ आदमी, चलो जाते जाते पूछ लूं कि भाई तू सुखी है कि दुखी है? ऐसे ही सबके जूते पकड़ पकड़ के तो मेरे नख भी गल गए। अब तो पहले पूछू भाई तू पूर्ण सुखी है कि दुखी है? तो बोले कौन सो रहा है? बोला हम ही सो रहे हैं, हम ही जग रहे हैं। बोले सुखी हो कि दुखी हो? बोले पूर्ण सुखी हो। बोले आपको कोई दुख नहीं? बोले जरा भी दुख नहीं। पूर्ण सुखी हो? बोले हाँ। तो बोले मेहरबानी करके आपका जूता दे दीजिएगा। बोले जूता मेरे पास है ही नहीं, रखता ही नहीं। आपका मकान दिखाइए। बोले नहीं है। आपकी ऑफिस में दुकान दिखाइए। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है फिर पैसे कैसे सुखी हो? बोले कुछ नहीं है, वो जो जानता है उसमें मैं नित्य रमण करता हूँ, इसलिए सुखी हूँ यार। नारायण हरि। उसका मतलब ये भी नहीं कि आप जूते छोड़कर फिर बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। आप ऑफिस छोड़कर उसके जैसे थोड़ा कर लो, ये नहीं। इशारा है उस नित्य जीवन के तरफ की प्रीति बढ़ जाए। अपने को अपूर्ण मत मानो, अपने को दीन मत मानो, अपने को हीन मत मानो, अपने को बड़ा मत मानो, अपने को छोटा मत मानो, अपने को दुखी मत मानो, अपने को सुखी मत मानो, अपने को नित्य नारायण स्वरूप अमर आत्मा का जानो और मानो, और उसी को जानने की कोशिश करो। दुख आए तो देखना कि दुख आया है, दुखी मत होना, बच जाओगे। सुख आए देखना सुख आया है, सुखी मत होना। हाँ हूँ कर लेना, लेकिन बोले ये सुख आया, हाँ हूँ कर रहे हैं। दुख आया, हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन ये हाय हाय मन कर रहा है। चेहरे पर भले शिकने आ रही, लेकिन उसको देखने वाला तो जो करते है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसा नित्य जीवन बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसमें अगर 3 मिनट भी रह ले तो सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया,
सारे उसने यज्ञ कर डाले, सारे तप उसने कर डाले, सारे पितरों को तर्पण कर दे दिया। ये ऐसी बात है। 3 मिनट के लिए उस परमेश्वरीय भाव में रहे, नित्य जीवन में रहते, इतना बढ़िया है। स्नातम तेन सर्वतीर्थम दातम तेन सर्वदानम कृतम तेन सर्व यज्ञम ये न क्षणम मन्न ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। उसके लिए सारी भूमि काशी, सारे दिन पूनम है, सारी वस्तु प्रसाद है। उसकी नजर पड़ते ही वस्तु की बाप की ताकत की वस्तु रहे वो प्रसाद बन जाती। जिसने नित्य जीवन में विश्राम पाया है। नारायण हरि नारायण। हे राम जी, ज्ञानवान की जिन पर दृष्टि पड़ती है उनको भी मेरा प्रणाम है। ज्ञानी के क्या वर्णन कर, अपने आप का ज्ञान है और कोई पराया नहीं। तो भरते हैं पराये को बहुत, साधनों को ही ज्ञान मान के घुसेड़ रहे हैं साधनों में ही, और साधनों की योग्यता को अपनी योग्यता मानते हैं। पढ़ लिख के कुछ बुद्धि में घुस गया, अपने को डॉक्टर मान के बैठ गए सदा के लिए, वकील अमीर फलाना। ये तो तुम्हारे साधन में है। बुद्धि में कुछ डिग्रियां घुस गई, अथवा बुद्धि में अनपढ़ हूं तो अपने को अनपढ़ मान रहे। શું કરું, આમ કરું, તેમ કરું, આ प्रॉब्लम છે તે आखी जिंदगी प्रॉब्लम सॉल्व करते भी मरते समय भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके ही मर जाता है। तो बाबा बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन इस तक पहुंचना बड़ा कठिन है। मैं आसान तरीका बताता हूं। नियम ले लो, ये श्वास भीतर जाता है उसको देखें, शांति बाहर आए 1, श्वास भीतर जाता है आनंद, बाहर आता है 2, श्वास भीतर जाता है राम, रोम रोम में रमा है वो नित्य जीवन। वाह, दशरथ नंदन राम को भी स्नेह कर लो उसमें। ऐसे 50 गिनती करो। बहुत पूजा पाठ नमाज आदि जो करते हो करो, लेकिन ये सब नमाज करने वाले भी अनुभव कर सकते हैं और पूजा पाठ करने वाले भी। ये सब साधनों से ज्यादा अंतरंग साधन है। 50 की गिनती तक बैठे रहो। अगर 50 गिनते गिनते मन ने गड़बड़ की तो फिर से 1 2 10 5 बार ऐसा मन पर थोड़ा कमांड आ जाएगी, बराबर 50 की गिनती करेगा। मन एकाग्र होगा तो नित्य जीवन का सुख मिलेगा। फिर 60 तक पहुंचो, थोड़ा सुख, ऐसा नहीं कि एक दिन में साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं। फिर 60 तक की गिनती का नियम ले लो, 70 तक, 80 90 100 तक। विवेकानंद बोलते थे कि मैंने पढ़ाई लिखाई में इधर उधर के ज्ञान में बहुत समय खराब कर दिया। अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा बस। सारे सब्जेक्ट उसी में आ जाते हैं, सारे सब्जेक्टों का रहस्य उसी में आ जाता है। 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एक तो एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति, बस तीसरा कुछ मुझे नहीं सीखना है। एकाग्रता और अनासक्ति, आसक्ति रहित। जब साधन को साधन मानोगे तो आसक्ति कहां रहेगी? साधन को मैं मानते तभी तो आसक्ति परेशान करती है। इज्जत आबरू सुविधा सुख ये वो, ये शरीर साधन है, शरीर में नहीं। मन भी साधन है, बुद्धि भी साधन है। इन साधनों को संभालना ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखो, मन में अशांति ना आए ठीक है, बुद्धि में कचरा न घुसे ठीक है, लेकिन ये बुद्धि अच्छी हो गई तो मैं अच्छा हो गया ये गड़बड़ा है। अनासक्ति और एकाग्रता, बस ये 2 सब्जेक्ट जितने पक्के हो गए उतना नित्य जीवन आपका उभरेगा। एकाग्रता और अनासक्ति। नाथ संप्रदाय के साधु या और कुछ संत जब घर छोड़ते, साधु की दीक्षा मिलती, भिक्षा मांगने जाते, मान अपमान होता, हम भी गए भिक्षा मांगने को। हम माई ने सुना दिया इतना
उस समय तो बहुत पर्सनालिटी ऐसी थी, लाल टमाटर जैसा 22 साल का युवक ऐसा लग गया। ये तो फिर रंग बदला अभी थोड़ा, इतना हटा कट्टा लाल टमाटर जैसा रोटी मांग जाता है, मुझे शर्म नहीं आती। माई ने सुना, अपने मन को बोला कि देख साधु बनना है तो सुन। ऐसा नहीं था, खाने को नहीं था, लेकिन जानबूझ के ऐसी जगह पे जाता कि अपमान होता है तो कितना दुख होता है, देखो जरा। कभी कभार ट्रेन में पैसे होते हुए भी ट्रेन में बिना टिकट बैठ के टीटी के इर्द गिर्द जाता। टीटी अपमान करे तो क्या होता है देखो। तुम लोग ऐसा मत करना विदाउट टिकट, एकदम फकीरी करना, आजमाना है तो 1-2 बार कर लोगे तो उतने पैसे फिर अच्छे काम में लगा लेना। चलो, या तो फिर टिकट लेके फाड़ देना, गवर्नमेंट में पहुंच जाएंगे पैसे। गुरु को मनुष्य मानकर देह बुद्धि से तोलता रहेगा तो देर सबेर श्रद्धा में उतार चढ़ाव, साधना में उतार चढ़ाव, पतन होने की संभावना है। रामकृष्ण को किसी ने कहा कि तुम्हारे गुरु देखो फलानी जगह, तुमको तो काली माता के दर्शन होते थे, काली माता तुम्हारे हाथ से लेके खाती थी, फिर तोतापुरी के शिष्य बने और तुम्हारे तोतापुरी देखो फलाने गए ऐसे। बोले खबरदार, मारो गुरु कलाल खाने जाए, मेरा गुरु कलाल खाने जाए तो भी मेरा गुरु मेरे लिए नंद राय है। भगवान गुरु को देह मानना ये भी पतन का कारण है। और जो भगवान के मूर्ति वूर्ति रखी है और स्नान कराया, भगवान का चरणोदक है, उसको पानी नहीं मानना चाहिए, भगवत प्रसाद। यात्रा में कोई भी चरणोदक या प्रसादी पकड़ा है तो उससे तो संभाल के लेना देना पड़ता है, लेकिन अपने देखते देखते जब भगवान की पूजा का सात्विक व्यक्ति चरणोदक ले तो उसको साधारण पानी नहीं मानना चाहिए। भगवत प्रसाद को अन्न मानना ये भी भक्ति मार्ग में पतन का साधन कारण माना गया। और साधु को किसी जाति पाति का मानना ये भी पतन का। साधु साधु है, संत संत है, जिसने नित्य जीवन को जाना है उसकी कोई जाति नहीं, जाति उसके साधन की है, उसके साधन के द्वारा वो सत्संग जो करे वो स्वयं कृपा करें तो उसका साधन भी आदरणीय है। अगर नात जात के बोलबाला था उस समय की बात है, अगर भरतरी गोरखनाथ की जाति मानते या देखते तो राजा भरतरी महापुरुष नहीं बन सकते थे। मूर्ख लोग तो बोलते थे अरे गोरखनाथ चमार जाति के, हम तो क्षत्रिय हैं, तो उनसे फायदा लेने से वंचित रह गए। साधु की जाति नहीं है, गोरखनाथ गोरखनाथ है बस। नारायण हरि नारायण हरि। सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है और मौन से बढ़कर तप नहीं है, जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है और आत्म विचार से बढ़कर दुनिया में कोई, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म विचार से बढ़कर कोई उन्नत विचार नहीं विश्व में। त्याग के समान कोई सुख नहीं है और सतगुरु के समान ब्रह्मांड में कोई पूर्ण हितैषी भी नहीं है। सतगुरु कहो भगवान कहो, मूर्ति दो देखते बात एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो, व्योमवत् व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुवे नमः। जैसे दो घड़े हैं, कोई बड़ा घड़ा दिखे, कोई छोटा दिखे, कोई काली मिट्टी का दिखे, कोई गोरी मिट्टी का दिखे, लेकिन दोनों में आकाश एक। ऐसे कोई धनुषधारी दिखे, कोई बंसी वाला दिखे, कोई जटा वाला दिखे, कोई कुछ दिखे, लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, नित्य जीवन में जो टिक गया है वो तो वही है भाई। नारायण हरि नारायण हरि।
इस नाशवान देह को मैं मानते हैं और उपलब्धियां होती है तो मेरी मानते हैं। कुछ बुराई हुई तो ईश्वर ने, अल्लाह ने, उसने ऐसा किया। भगवान को जरा दुनिया बनाने के पहले मेरे से पूछना था, ऐसा क्यों संसार बनाया कि लोग दुखी है। ये दुर्जन मोहित माया है। दूसरे में दोष आरोपित करने वाले भगवान की माया से मोहित हो गए। रावण, कुंभकर्ण, कंस और भी जो लोग दैत्य आदि, दुर्जन मोहित माया। एक माया है भगवान की स्वमोहित माया। राधा रानी और ग्वाल गोपियों के साथ बंसी बजाकर अपने आनंद को उभार रहे थे, अपने माधुर्य को निखरा रहे थे जैसे अभी। तो स्वजन मोहित माया में फिसली गोपियों को हुआ कि हम कितनी भाग्यशाली, आई एम समथिंग, हम भी कुछ है। कृष्ण हम पर ध्यान दे रहे, हम भी कुछ है। कृष्ण ने देखा कि इनको अहम आ रहा है। कृष्ण अंतर्धान हो गए। हाहाकार मच गया। खोजते 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 थक गए। आखिर एक गोपी वहां जा पहुंची जहां कृष्ण जा बैठे थे अपने स्वरूप में, चतुष्ट अंतःकरण चतुर्भुज रूप में। गोपी ने आके कहा कि राधे राधे, उधर एक भाई, एक व्यक्ति है, हमारे गोपियों के बीच एक व्यक्ति चतुर्भुजी जैसा दिख रहा है, एक जगह पे छुपा बैठा है। राधा ने कहा चतुर्भुजी हमारे बीच कैसे आया? कौन है ये चतुर्भुजी? चल मैं देखती हूँ, चल मैं देखती हूँ करके राधा पहुंची तो राधा का प्रेम ऐसा कि वो कृष्ण अपने को चतुर्भुजी चिंतन करना ही भूल गए, वैसे के वैसे हो गए। स्वमोहित माया। प्रेमियों के आगे भगवान अपना भगवान पनाई भूल जाते और नाचने को राजी। सचिन बच्चा के लिए राजी, गुरु अपना गुरु भाव भूल जाते, सेवक अपना सेवक भाव भूल जाते। प्रेम एक ऐसा साम्राज्य का स्वामी है कि बड़े बड़े साम्राज्य के स्वामी भी उस प्रेम के आगे घुटने टेकते। बच्चा जब प्रेम की निगाह डालकर सम्राट को तोतली भाषा में कह देता है, सम्राट का सम्राटपन पानी पानी हो जाता है, सम्राट घोड़ा बन जाता है और बच्चा स्वामी बन जाता है, उस घोड़े को चलाता है, गोला गोला खेलता है। प्रेम शिशु के रूप में प्रकट होता है तो सम्राट को घोड़ा बनने में भी मजा आता है। जयराम जी की प्रेम तो देवता भी चाहते हैं। प्रेम के बिना की पूजा की कोई वैल्यू नहीं, इतनी खास वस्तुओं की कीमत नहीं। वस्तुओं के द्वारा जब प्रेम उभरता है तभी वो पूजा बनता है। प्रेम तो देवता को प्यारा है, मनुष्य को प्यारा है, पशु पक्षी को प्यारा है। अरे प्रेम के तो प्यासे भगवान भी है। प्रेमी भक्त के आगे अथवा प्रेमी भक्त के हृदय में उभरते। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। अपना अहम और अपनी मान्यता देता जा उस प्रेम रूपी सम्राट को, देव को। फिर देख वह प्रेम और तुम दो नहीं रहोगे, वो आत्मा चैतन्य और तुम दो नहीं। कपट नहीं, पोलसन नहीं, कपट गांठ मन में नहीं। और गुरु से कपट करे वो तो बहुत दुखदाई। काम कमजोरी है मनुष्य की, काम बेकार आ गया, क्रोध आ गया, ये कमजोरी। लेकिन कपट कमजोरी नहीं, कपट किया जाता है, बदमाशी है। कमजोर आदमी फिसल जाए तो इतना अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझ के फिसलने का ढोंग करे तो अपराध है। जयराम जी तो कपट किया जाता है। साधारण मनुष्य की सेवा या साधारण मनुष्य के काम में हाथ बटाना पुण्य है, लेकिन सतगुरु के देवी कार्य में हाथ बटाना ये तो बहुत पुण्य, बहुत बड़ा काम। ऐसे साधारण मनुष्य से कपट करना ही तो पाप है, लेकिन सतगुरु के कार्य से या सतगुरु से कपट करना ही तो महापाप। सतगुरु की जिम्मेदारी देवी कार्य जो जिसको सौंपा है वो न करे और इधर से उधर घूमते फिरे, ये तो कपट हुआ।
अव्यवस्था का पाप लगेगा सिर पे। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण व दास की लगी किनारे नाव। अपना अपना कर्तव्य तत्परता से पाले, होशियारी से तत्परता से पाले। भगत का मतलब ये नहीं कि पलायनवादी या कपटी घुस मार के बैठ जाए अपनी सेवा छोड़ के। क्या कर रहा है? एक ऐसे ही भगतरा बैठा था नदी के किनारे, लड़का आया स्नान करने को, थोड़ा सा आगे गया और गोता खाने लगा, और वो बेचारा भगतरा ओम तो करने लगा। ज्ञानेश्वर महाराज टहल रहे थे, उन्होंने देखा छोरा डूब रहा है, और वो भगत अपना आंखें मुंद मुंद के जब ज्ञानेश्वर कूदे, उस लड़के को बाहर निकाला और तथाकथित उस सन्यासी भगत के कंधे को हिलाया। क्यों भगत, लग गया ध्यान? बोले मन नहीं लगता है। अरे मूर्ख, सामने कर्तव्य आया है, वो बेचारा कोई डूब रहा है, क्या करूं मैं? तो ओम बोलो अल्लाह अकबर कर रहा हूं। नहीं, आपातकाल में कोई पड़ा है तो जगत की सेवा करने से, दूसरे का शास्त्र उचित इच्छा पूरी करने से तुम्हारी इच्छा निवृत्त होगी। अपने को अपूर्ण मत मानो। सुखी होने के लिए तुम्हें किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं सुख स्वरूप। परिस्थिति की गुलामी जितनी कम, उतना तुम स्वतंत्र ज्यादा। ऐसा हो तब सुखी नहीं। हम तो सुखी है ऐसा वैसा, ये शरीर साधन के लिए है, हमारे लिए नहीं। साधन के लिए, और साधन को जितने नखरेबाज बढ़ाओगे उतना सा अपना का शरीर रूपी साधन नखरा करेगा। मैं बिना पत्नी के नहीं रह सकता हूँ, बिना पति के नहीं रह सकती हूँ, बिना काम विकार के नहीं रह सकती, ये मन की बेवकूफी है, कमजोरी है। आप सच पूछो तो स्त्री के बिना रह सकते, पुरुष के बिना रह सकते, धन के बिना रह सकते, गहनों के बिना रह सकते, इस शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर में रह सकते, लेकिन परमात्मा के सिवा नहीं रह सकते। सीधी बात। स्व के बिना नहीं रह सकते। जिसके बिना रह नहीं सकते उसका पता पालो, और जिसका सदुपयोग करना है उसको सदुपयोग का ही साधन समझ लो। बस तन का, मन का, बुद्धि का, जीवन का सदुपयोग करना। मतलब हमारा मन सदा भगवान में लगा रहे। भगवान में ही आनंद है, भगवान में ही रस है, भगवान में ही माधुर्य है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारा मन सदा उसमें लगा रहे। गुरु ने कहा कि मन के लिए दो चीजें हैं, एक मन के आगे है और दूसरा मन के पीछे। उसका रहस्य जान लो तो आसानी होगी। मन के आगे विषय विकार है, मन के आगे काम क्रोध है, मन के आगे इंद्रियों का आकर्षण है, और मन के पीछे प्रेरणा दाता है, सत्ता दाता है। मन सतत उन चीजों में टिक नहीं सकता, और मन सतत उस प्रेरणा दाता का रस ले नहीं रहा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानते हैं कि ये सही है, ये धर्म है, लेकिन उसमें टिक नहीं पाते। जानते हैं कि ये बुरा है, उससे मुकर नहीं पाते। भोजन करते हैं, परोसी हुई थाली आती है, वहां भी दोनों धारा चलती है, आगे और पीछे। चीज वस्तु देखकर मन कहता है बढ़िया है, अच्छा है, ये खाएं ये खाएं। कुछ चीज है कि स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, ये हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है।
लेकिन प्रेरणा अंदर से मिलती कि अपने लिए ठीक नहीं है, लेकिन आकर्षण बोलता है जरा खा ले। फिर इधर उधर खाते और फिर जरा खा के उसमें से भी उठाते। थाली आती ही चीजें देखते हैं तो कुछ चीजें होती है स्वास्थ्य के अनुकूल और कुछ कभी कोई चीज होती है प्रतिकूल, वहां भी झगड़ा चालू हो जाता है। फिर इंद्रियों का आकर्षण होता है तो पीछे वाले की सुनी अनसुनी कर लेते हैं और थोड़ा संयम का बल होता है कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के पत्नी ने आम संवार के दिए, 2 फाक खाई और प्लेट उठाकर पत्नी को दे दी कि जाओ नौकरानी को दे दो, बच्चों को बांट दो। बोले आम अच्छा नहीं लगा क्या? बोले बहुत अच्छा था। भूख नहीं है? बोले भूख भी बहुत है। क्या स्वाद नहीं था? बोले बहुत बढ़िया स्वाद था। तो बढ़िया था फिर भी नहीं खाया क्यों? बोले मन को आगे खींचने वाली चीज में अगर लग जाए तो आसक्ति होगी, राग होगा। मन को राग भी फंसाता है, द्वेष भी फंसाता है। राग बांधता है, फिर पीछे वाले की प्रेरणा का अनादर करने की आदत पड़ जाती। और द्वेष मन को कुटिल बना देता है, क्रूर बना देता है, शुष्क बना देता है। हमें तो रसमय जीवन चाहिए, आनंद चाहिए, माधुर्य चाहिए। तो जहां आकर्षण है खाने पीने भोगने का, वहीं प्रेरणा भी है कि ये ठीक है, ये बेठीक है। जब उसकी प्रेरणा का अनादर करते हैं तो उसमें आगे में हम फंसते हैं। राग में फंसते तो भी बंधन होता है और द्वेष में फंसते हैं तभी भी शुष्कता आती है। तो पीछे का जो प्रेरक बल है वो है शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद का। हमारी दशा क्या है कि शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद में रसमय होने की भी हिम्मत नहीं करता और सतत वहां उन विषयों में भी टिक नहीं सकता। बीड़ी फूंक लिया फिर क्या, शराब पी लिया फिर क्या, उबान आती है। पति पत्नी का कामुक व्यवहार कर लिया फिर वैराग आता है, उबान आता है। बढ़िया अंगूठी हीरे की चैन ली, वो लिया वो लिया, बकल लिए, फलाना लिया, एक सेट बनाया, नया फैशन आया, दूसरा सेट बनाया, तीसरा नमूने की चूड़ियां बनाई। लेकिन वो कब तक अच्छी लगेगी? उबान आती है, लॉकर में रखो बाबा। पार्टी की ये वो किया, लेकिन कब तक अंदर से लगता है कि आज छोड़ो। फिर थोड़े दिन के बाद बोले जरा सा कर लो, फिर बोले छोड़ो। तो छोड़ो कर लो, छोड़ो कर लो, छोड़ो कर लो, इसमें पूरा जीवन पूरा हो जाता है।